नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे दो अलग अलग विचारधाराओं की। पहली विचारधारा जो सत्ता को विकेंद्रित करती है, सत्ता की चाबी आम लोगों के पास बांटती है। दूसरी विचारधारा जो सत्ता को और केंद्रित करती है, पावर को और बढ़ाना चाहती है और सत्ता की चाबी सिर्फ कुछ लोगों के पास छोड़ती है। आज हम लोग बात करेंगे वो पहली विचारधारा और उसके इम्पोर्टेंट पिलर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो कैसे मनमोहन सिंह जी ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, उसे जानते हैं। सो आज अगर मैं वोट करने जाऊं बिना किसी पीआर, बिना किसी पब्लिसिटी स्टंट को देखे या बिना किसी एडवर्टाइज को देखे, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे वोट किसे देना है, या फिर बिना किसी प्रोपेगेंडा के। तो मुझे चाहिए मैं देखूं मैं वोट किसे एमएलए, एमपी या फिर कॉरपोरेट को कर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या काम किया है, उन्हें कितना फंड एलोकेट किया है और वो फंड कहाँ कहाँ यूज़ किया है, उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है, कहाँ कहाँ पे पॉलिसी अटकी हुई है या फिर काम अटका हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी आरटीआई से। सो आरटीआई को लाने का काम किया था मनमोहन सिंह जी ने। आरटीआई एक ऐसा कानून है जो सही मायने में देश की डेमोक्रेसी में प्राण प्रतिष्ठा करता है। दूसरा काम मनमोहन सिंह ने जो किया वो था राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है जो किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है और वो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह जी वो कानून लाया जिससे सभी को शिक्षा का अधिकार मिले। तीसरा काम जो आधुनिक भारत का नींव रखता है वो है न्यूक्लियर डील। न्यूक्लियर डील साइन की थी जब कोalition गवर्नमेंट में पूरा सपोर्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने आगे बढ़ के वो डील साइन की, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया इज़ इन नीड ऑफ दिस क्लीन एनर्जी और टू ग्रो इंडिया विल नीड दिस ग्रोइंग एनर्जी। चौथा, इंडिया ने स्ट्रैटेजिकली अपना डीआरडीओ एंड इसरो को इस तरीके से प्रोग्राम किया कि उन्होंने 2009 के आसपास चंद्रयान को सक्सेसफुली टेस्ट किया एंड इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू आइडेंटिफाई द वाटर मोलिक्यूल्स ऑन मून। Second, they also completed or they initiated the Mangalyaan, and Mangalyaan is also one of the biggest success of ISRO. Third, DRDO. DRDO completed the successful test of Agni 4. So India got a shield from China because it can go and hit into the China's all the geographies. Pachwa, which I feel again very important, which is the global relationship maintained in the some of the key point like Chahabar port, जो इंडिया ने बिल्ड किया इन ईरान। नाउ वी आर कंफ्यूज वेदर टू गो इन इजराइल और ईरान, राइट? इंडिया वॉज गेटिंग ऑल सपोर्ट फ्रॉम इजराइल एंड स्टिल इंडिया वॉज इन्वेस्टिंग इन ईरान। वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर था इंडियन डिप्लोमेसी का। And they wanted to build Chabahar port and they wanted to go and penetrate into Afghanistan market so they can sell the goods from Indian market in Afghanistan. So ऐसे प्राइम मिनिस्टर को हमारा चच नमन। थैंक यू।